महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हॉस्टल में सांप के काटने से 3 छात्राओं की मौत। गढ़चिरौली जिले के एक आवासीय स्कूल के हॉस्टल में सोमवार तड़के सो रही 6 छात्राओं को जहरीले सांप ने काट लिया। इस घटना में 3 छात्राओं की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये घटना आदिवासी क्षेत्र के आवासीय स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। 3 छात्राओं की मौत के बाद प्रशासन के सामने अब हॉस्टल की सुरक्षा व्यवस्था, बच्चों के लिए आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था और ऐसी घटनाओं की रोकथाम को लेकर सवाल है। मामले की आधिकारिक जांच के निष्कर्ष आने के बाद ही जिम्मेदारी को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। झारखंड में जेपीएससी विवाद गहराया, पूर्व अध्यक्ष गिरफ्तार। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन तेज हो गया है। इसी बीच राज्य सीआईडी ने पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष खियांगते को कथित भर्ती अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया। रिपोर्टों के अनुसार ये गिरफ्तारी छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच हुई है। भारत बांग्लादेश संबंधों पर बड़ा अपडेट। भारत और बांग्लादेश के संबंधों को लेकर सोमवार को एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश सामने आया। बांग्लादेश की ओर से दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने की बात कही गई है। दोनों देशों के बीच व्यापार, सीमा सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग जैसे मुद्दे पहले से ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आने वाले दिनों में भारत बांग्लादेश संबंधों पर होने वाली गतिविधियों पर नजर रहेगी। कोलंबिया में 7.4 तीव्रता का भूकंप। कोलंबिया में सोमवार को 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया। भूकंप का केंद्र देश के पश्चिमी हिस्से में सन होजे डेल पैल्मा क्षेत्र के पास बताया गया है। कई इलाकों में तेज झटके महसूस किए गए और लोगों को इमारतों से बाहर निकलना पड़ा। शुरुआती रिपोर्टों में कुछ स्थानों पर इमारतों को नुकसान और लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। एयर इंडिया विमान घटना की जांच पर नजर। एयर इंडिया की एक उड़ान के अचानक काफी नीचे जाने की घटना की जांच को लेकर भी चर्चा जारी है। रिपोर्टों के मुताबिक विमान लगभग 300 फीट नीचे गया था और घटना में 17 लोग घायल हुए थे। जांच में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि घटना का कारण केवल टर्ब्यूलेंस था या कोई अन्य तकनीकी परिचालन कारण भी था। भारत में एशियाई शेरों की संख्या बढ़कर 891। भारत के लिए एक अच्छी खबर भी सामने आई है। गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या 891 तक पहुंच गई है। गुजरात सरकार की 2025 लायन पॉपुलेशन एस्टिमेशन रिपोर्ट के अनुसार शेरों का वितरण क्षेत्र भी बढ़कर लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ये संरक्षण प्रयासों के सकारात्मक परिणामों को दर्शाता है। कॉपर सेक्टर में भारत का बड़ा कारोबारी कदम। भारत की हिंदुस्तान कॉपर चिली से प्राप्त कॉपर कंसंट्रेट को भारत में बेचने की योजना पर काम कर रही है। कॉपर की बढ़ती मांग के बीच ये कदम देश के मेटल और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण माना जा सकता है। शेयर बाजार और कच्चे तेल पर नजर। वैश्विक बाजारों में सोमवार को मिला जुला रुख देखने को मिला, जबकि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की खबर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की गतिविधियों का असर भारतीय शेयर बाजार और ईंधन कीमतों पर भी पड़ सकता है। छात्रों के प्रदर्शन से सरकार पर दबाव। झारखंड में जेपीएससी विवाद के अलावा भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में छात्रों की चिंता लगातार सामने आ रही है। परीक्षा व्यवस्था, परिणाम और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता अब बड़ा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है।